जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर का अंश होता है। आप सब में ईश्वर का अंश है। और सिद्ध योगी संत भारत की परंपरा के वाहक हैं। सम विषम परिस्थितियों में धर्म के मार्ग का अनुसरण करवाने का राह हमें दिखाते हैं। और आज आपका सौभाग्य है कि इस मठ के जो नए महंत हैं योगी श्री मंगलनाथ जी ने इतने संतों का दर्शन आप सबको करवा दिया। और हम सबको सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। धर्म, हमारा धर्म हमें कभी पलायन का मार्ग नहीं दिखाता है। हमने धर्म को क्या माना? यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म, यानी एक साथ जो दो काम करे। इस जीवन में अभ्युदय का मार्ग, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग, जीवन में सफलता का जो मार्ग बताए, और इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति का। स्वाभाविक रूप से धर्म हमें पलायन का नहीं, जीवन की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है। और जीवन की चुनौतियों से जूझने की जो प्रेरणा दे वही सही धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती है। नाथ संप्रदाय की उपासना विधि अलग, शैव परंपरा के अलग अलग उपासना विधियों की अपना दर्शन है, अपनी पूजा पद्धति है, अपनी परंपरा है। वैष्णव परंपरा की अलग है, शाक्त परंपरा की अलग है। अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। और लक्ष्य एक ही है, लोक कल्याण का। सबका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और इसलिए धर्म के मर्म को समझने के लिए केवल भारतीय मनीषा ही धर्म के महत्व को समझ सकता है। भारत का नागरिक ही, भारत का श्रद्धालु ही धर्म के मर्म को समझ सकता है। और इसलिए विद्वानों ने यही बात तो कही कि धर्मस्य तत्त्वम् निहितेन गुहायाम महाजन एन गतः स पंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, जो आपके कल्याण का भी, लोक कल्याण का भी और राष्ट्र कल्याण का मार्ग है। वही सबसे अच्छा धर्म का मार्ग है। और इसलिए उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग पर चलना। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज इस धार्मिक आयोजन में आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पर अपने 18 के पूर्व महंत श्री सोमनाथ जी महाराज का, ब्रह्मलीन सोमनाथ जी महाराज की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहां पर हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी दिव्य स्थान में उनके पूज्य गुरुदेव का, उनकी गुरु परंपरा की मूर्तियां स्थापित है। और यहीं पर उनकी भी मूर्तियों की स्थापना की गई है। स्थान बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है। आप सभी श्रद्धालुओं का सहयोग ऐसे ही मंगलनाथ जी महाराज को भी प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं तभी आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा, जब आप अच्छे लोगों का सहयोग करते हैं तो उसका लाभ भी देश को प्राप्त होता है, समाज को प्राप्त होता है, गांव को प्राप्त होता है। याद करिए, अगर देश ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या होता? देश के अंदर अराजकता हो गई होती। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता, कभी चीन आंख दिखाता, कभी नक्सलवादी आंख दिखाते, कभी कश्मीर में जो उग्रवादी लगातार अव्यवस्था फैला रहे थे, कभी आंख फैलाते, धर्म को पूरी तरह नष्ट करने पर उतारू होते। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, एक एक करके प्रत्येक नागरिक की समस्या का भी समाधान उन्होंने निकाला। कश्मीर के धारा 370 जो आतंकवाद की जननी थी उसको भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और यही नहीं,
500 वर्षों से अयोध्या का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का भी समाधान निकाल करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।